बीजेपी जेडीयू लोजपा को छोड़कर जो भी लोग हमारे हैं, ये लोगों ने मिलकर हमारे आरक्षण को खत्म किया है। आरक्षण का पहल करिए, और नहीं अगर पहल करते हैं तो हम रिजाइन देने का काम करते हैं, और जो आरक्षण बचाने का काम करेगा उसके साथ हम काम करेंगे। सारे लोग बैठकर हमारे आरक्षण को समाप्त करने का काम किया है। हमारा जो आरक्षण जिस तरह से समाप्त किया जा रहा है, इस आरक्षण पर हम लोगों ने चिंतन और मंथन करने का काम की है। हम लोगों ने लगातार अभी हमारी जो है 12 बजे से लेकर के अभी तक 3 बजे तक के हम लोग की बैठक चली है। इस बैठक में हम लोगों ने निर्णय लिया है कि आरक्षण अगर रहेगा तो हम हैं, आरक्षण नहीं है तो हम नहीं हैं। अगर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब अगर आरक्षण हमको दिए नहीं होते तो आज हम एमएलए हम लोग जितना लोग अभी एमएलए यहाँ पर जुटे हैं, हम एमएलए आज नहीं होते। इसलिए सबसे पहले हमको आरक्षण को बचाना है। आज हमारा आरक्षण जो है धीरे धीरे तमाम आरक्षण हमारी जितनी थी, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने दलितों को, एससी एसटी को बढ़ने के लिए आरक्षण का निर्माण किया गया था। इस आरक्षण को धीरे धीरे समाप्त कर दी गई है। अब हमारे पास कोई आरक्षण नहीं है। हम अब विकास कैसे कर सकते हैं, हम आगे हमारी तरक्की कैसे हो सकती है? आरक्षण के लोगों ने आर्थिक आधार बना दिया है। ये आरक्षण आर्थिक आधार के लिए नहीं मिला था, ये सामाजिक आधार पर आरक्षण हमको मिला था। ये सामाजिक आरक्षण को लोगों ने, देश चलाने वाले और राज्य चलाने वाले लोगों ने साजिश के तहत इस आरक्षण को उन्होंने समाप्त किया। हमारा आधार सामाजिक आधार आरक्षण है। आज भी समाज में भेदभाव है, आज भी समाज में हमको नीच दृष्टि से देखा जाता है। आज भी हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं तो उनके साथ भी नाइंसाफी होती है। आज भी हमारे लोग मंदिर में जाते हैं तो उनके साथ नाइंसाफी होती है। आज भी हमारे लोग भोज भात में जाते हैं तो उनके साथ भी नाइंसाफी होती है। लेकिन देश चलाने वाले लोग कहते हैं कि नहीं, आर्थिक आधार पर होगा। आर्थिक आधार पर कैसे? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब ने हमको हमारे आरक्षण को जो है कि सामाजिक आधार पर देने का काम किया है। ये सामाजिक आधार को लोगों ने हमारे साथ बेईमानी करने का काम किया है, और बेईमानी कर हमारे आरक्षण को समाप्त कर दिया है। तो आज के समय में हमारे आरक्षण जो है इसको धीरे धीरे समाप्त कर दी गई है। हमें कोर्ट ऑफ मार्च हमारा था, ये ताकत हमारे दलितों के लिए था कि कोई भी हमारा एससी एसटी के लड़के हों, एग्ज़ाम देते थे, उसके जो कोटा है उससे अगर ज़्यादा नंबर लाते थे तो इस जनरल में जाते थे। इस चीज़ को समाप्त उन्होंने किया। हमारा बैकलॉग था कि हमारा जो जितना हमारा जो है अपना हमारा जो मूल हमारा जो अथी था कि हमारा 100 गो बहाली होगा, तो उसमें से अगर 90 गो बहाली होता था तो 10 बचता था, तो 10 को कम से कम जो है कि अगला बार में हमको आता था। बैकलॉग को ख़त्म कर दिया गया। हमारा जो है एससी एसटी एक्ट था, जिस एससी एसटी एक्ट में भी संशोधन कर के जो लागू की गई। हमारा जो है प्रोन्नति में आरक्षण था, जिस आरक्षण के बदौलत हमारे लोग, कम पढ़े लिखे लोग होते थे, पदाधिकारी कर्मचारी मान लेते हैं कि मैट्रिक पढ़ने जाते थे, आईए होते थे, बीए होते थे, एमए होते थे। इसके लिए उनके डेवलप के लिए शेड्यूल कास्ट के पदाधिकारियों को प्रोन्नति में, कर्मचारियों को प्रोन्नति में आरक्षण की बात आई। इस आरक्षण को भी धीरे धीरे समाप्त कर दिया गया। तो आज के डेट में जो परिस्थितियां बनी है, धीरे धीरे उसी तरीका से हमारा उच्च शिक्षा में हमारा जो था कि बहाली में हमारा 200 रोस्टर था, उस रोस्टर को समाप्त कर अब कर दिया गया, अब 13 रोस्टर कर दिया गया कि अब जो है कि उसमें से 13 से नीचे में जब बहाली होगी तो उसमें शेड्यूल कास्ट एससी एसटी को हम आरक्षण नहीं देंगे। तो इस तरीका से हमारी ताकत को ख़त्म की गई है। इसलिए हम लोगों ने जितने हमारे अनुसूचित जाति जनजाति के हमारे विधायक हैं, हम सभी लोगों ने संकल्प लिया है कि तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में, राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व में
हम अनुसूचित जाति जनजाति विधान मंडल आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति, ये जो है कि पूरे राज्य में ही नहीं बल्कि पूरे देश में जो हमारे विपक्ष में रहने वाले लोग हैं उन सबको हम लोग जो है देश के सभी राज्यों का हम लोग भ्रमण करेंगे। वहाँ के जो भी विधायक हैं SC ST का, वो सरकार के जो विपक्ष में काम कर रहे हैं, हम सबसे संपर्क करेंगे और संपर्क कर कर करके एक देश का एक इसका संगठन और देश में इसकी लड़ाई होगी कि जब तक हमारा आरक्षण नहीं मिलेगा और ये तमाम लोग आरक्षण हमको मिले और साथ साथ इसको संविधान की 9वीं सूची में डाला जाए, इसके लिए हम लोग बैठक करके और हम ले रहे सरकार से। और आने वाला अगला दिन हम लोग शिष्टमंडल जो हम हैं SC ST के हमारा विधायक और जो हमारे पदाधिकारी हैं राष्ट्रीय जनता दल का प्रदेश नेतृत्व का हैं, हम लोग सरकार को भी हम जो है कि एक आवेदन देने का काम करेंगे बिहार सरकार को कि बिहार सरकार हमारे जो है आवेदन हम पहला होगा कि इस आरक्षण को हम बिहार सरकार से हम डिमांड करेंगे कि हमको ये तमाम आरक्षण जो समाप्त हुआ है इस आरक्षण को आप लागू करिए और संविधान में 9वीं सूची में इसको डाले, इसके लिए आप प्रयास करने का काम करिए। ये कार्यक्रम अगला हमारा कार्यक्रम होगा।